Hello everyone, how are you guys and welcome back to my channel Biology Belief. As already you see, today's our topic will be neurons, that is excitable cells. and ये एक्साइटेबल सेल इसलिए बोले जाते हैं क्योंकि ये इम्पल्स जनरेट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था नॉन एक्साइटेबल सेल। जो अभी तक ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग जाके देख सकते हैं, इस वीडियो को ऑलरेडी अपलोडेड है। दिस इज व्हाट योर नॉन एक्साइटेबल सेल जो न्यूरोग्लायल है वो ऐसे नॉन एक्साइटेबल है, इम्पल्स जनरेट नहीं करता, फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, डिसीजेज से प्रोटेक्ट करते हैं, ये सब उसका वर्क है। ठीक है, इसमें 3 रहते हैं, दैट इज योर व्हाट डेंड्राइट्स। ठीक है, डेंड्राइट्स। और क्या होता है योर सेल बॉडी, और सेल बॉडी को क्या बोल सकते हैं साइटोन, और क्या बोलेंगे पेरिक्रियन। पेरिक्रियन वाई बिकॉज ऑफ ये न्यूक्लियस के आसपास का हिस्सा है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड द पेरिक्रियंस। एक्सॉन जो लास्ट का हिस्सा होता है दैट इज कॉल्ड योर एक्सॉन। इसका टिपिकली हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। फर्स्ट I will draw the diagram. It's my favorite step to explain anything. Either using of paragraph, I always use the diagram. I like to explain in you from diagrams. All right, you can see here. So I will do that also. Right. So this is your neurons. ठीक है, all right, and this is your branches. ब्रांचेस ऑफ व्हाट डेंड्राइट्स। ठीक है, जो ये ब्रांचेस है इसको डेंड्राइट्स बोला जाता है। दिस इज योर न्यूक्लियस पार्ट। ठीक है, नाउ आई यूज द डिफरेंट पेन फॉर दिस। सो दिस इज व्हाट योर डेंड्राइट्स। ठीक है, जो ब्रांचेज है और इसका जो मेन वर्क होता है दैट इज योर व्हाट स्टिमुलस जनरेट करना, आइदर इंटरनल हो या एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में जैसे कि हॉट कूल जो भी फील होता है दैट इज योर डेंड्राइट्स। इंटरनल में क्या होता है कि वाटर लेवल का चेंज हो जाना, सोडियम लेवल का चेंज होने जाना, वो सब ये जनरेट करता है व्हाट योर डेंड्राइट्स। अब नाउ कम इनटू योर सेल बॉडी। ठीक है, ये सेल बॉडी भी बोला जाता है, साइटोन भी बोला जाता है, पेरिक्रियंस भी बोला जाता है। ठीक है, एंड दिस इज योर व्हाट, ये इस हिस्से से लेके इस हिस्से तक को हम लोग क्या बोलते हैं योर एक्सॉन। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ इसके बाद यहाँ पर कुछ साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर भी प्रेजेंट होंगे और यहाँ पर भी प्रेजेंट होंगे। व्हाट इज योर साइटोप्लाज्म। अब दोनों में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, आइदर योर सेल बॉडी और योर एक्सॉन्स, बट दोनों के डिफरेंट नेम होते हैं। अब दोनों का नाम अलग क्यों है, क्योंकि दोनों का काम अलग है। इजी एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अब नाउ अब यहाँ पर कुछ ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दिस इज व्हाट योर ग्रेन्यूल्स। अब इस ग्रेन्यूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं निसिल ग्रेन्यूल्स। ठीक है, निसिल्स ग्रेन्यूल। ठीक है, अब ये निसिल ग्रेन्यूल्स को
पहले ग्रेन्यूल्स बोला जाता था, लेकिन अब थोड़ा टेक्नोलॉजीज के आने के बाद इसको हम लोग राइबोसोम या राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब ये सेल बॉडी के साथ साथ ये हमको डेंड्रॉइड्स में भी मिलना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अगर जब भी क्वेश्चंस आए नीसिल ग्रेन्यूल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो आप लोग आंसर क्या करोगे, दिस इज योर सेल बॉडी प्लस डेंड्राइट्स। ठीक है, ये आंसर आप लोगों का रहेगा। दिस इज योर गुड आंसर, एक्चुअल आंसर। ठीक है, अगर दोनों का कॉम्बिनेशन रहा तो, अदरवाइज यू पुट ओनली इन द सेल बॉडी। ऑलराइट, अब नाउ यहाँ पर कुछ ऐसे सिस्टम्स रहते हैं, दिस इज व्हाट योर न्यूरोफाइब्रिल्स। ठीक है, न्यूरोफाइब्रिल्स। अब न्यूरोफाइब्रिल्स का वर्क क्या रहता है, ये स्ट्रक्चर मेंटेन करके रखता है, स्ट्रक्चर मेंटेन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल, दिख रहा होगा आप लोगों को अच्छे से, सो गुड दिख रहा है। नाउ कम इनटू द योर एक्सॉन्स पार्ट। अब एक्सॉन में क्या प्रेजेंट होता है, एक्सॉन में मेनली प्रेजेंट होता है दैट इज व्हाट योर माइलिन शीथ। दिस इज योर माइलिन शीथ। ऑलराइट, और माइलिन शीथ के जस्ट ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, that's your what, swan cell. ठीक है, that is what your swan cell. All right, or this is what your myelin sheath. Myelin sheath. अब यहाँ पर जो प्रेजेंट होता है दैट इज व्हाट योर माइलिन शीथ। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर जो प्रेजेंट होता है दैट इज योर व्हाट टर्मिनल नॉब्स। ठीक है, और यहाँ पर साइनेप्टिक टर्मिनल। ठीक है, अब चलो यहाँ पर अब आप देखो कि जो माइलिन शीथ होता है दैट इज नॉट अ कंटिन्यूस मैनर। ठीक है, बीच बीच में थोड़ा सा गैप है ना, बट योर स्वान सेल इज देयर इज नो गैप, वो कंटिन्यूस है, स्वान सेल कंटिन्यूस होता है। और जहाँ माइलिन शीथ नहीं प्रेजेंट होता और स्वान सेल प्रेजेंट होता है, उस प्लेस को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट प्लेस इज नोन एज योर व्हाट, नोड ऑफ रेनवियर। ठीक है, दैट इज योर व्हाट, नोड ऑफ रेनवियर। यहाँ पर आप लोग लिख लो, जहां पर माइलिन शीथ एब्सेंट होगा। ठीक है, कंटिन्यूस नहीं रहता ना माइलिन शीथ। ऑल राइट, चलो अब यहाँ पर जो प्रेजेंट होता है दैट इज व्हाट योर न्यूरीलेमा। ठीक है, न्यूरीलेमा। उसके बाद दिस इज व्हाट योर माइलिन शीथ। उसके बाद जो प्रेजेंट होता है दिस इज योर व्हाट,
एक्सोलेमा, और यहाँ पर होता है एक्सोप्लाज्म। ठीक है, ये उल्टा लिखा गया है, ये इसका यहाँ से होगी, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, इसका जो कॉन्टिन्यूस मैनर रहेगा वो ये रहेगा। ठीक है, सो आई होप गाइस दिस इज क्लियर टू यू ऑल। ठीक है, अब हम लोग ने ये सब तो देख लिया, हमने ये नहीं देखा कि डेंड्राइट्स का वर्क क्या है। डेंड्राइट्स का वर्क बताई थी स्टिमुलस जनरेट करना, पर सेल बॉडी का नहीं बताई थी। सेल बॉडी का क्या होता है, ये जो भी स्टिमुलस है उसको इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट करता है, और जो एक्सॉन होता है वो उसको ट्रांसमिट करने का काम आता है। हम लोग फर्दर वीडियो लेक्चर में देखेंगे कि कैसे एक्सॉन वो है वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, और सोडियम पोटेशियम पंप में कैसे हेल्प करता है, कैसे वो पास आउट होता है। ठीक है, इसको हम लोग सब देखेंगे इन योर फर्दर लेक्चर। और यहाँ पर के एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज योर व्हाट, एक्सॉन हिल्लोक। ठीक है, ये तो सेल बॉडी के एरिया है ना, तो क्यों हम लोग इसको एक्सॉन हिल्लोक बोलते हैं? एक्सॉन हिल्लोक इसलिए बोलते हैं कि अब स्टार्ट हो रहा है एक्सॉन। हिल्लोक्स का मतलब होता है जहाँ से पहाड़ स्टार्ट होता है। ठीक है, ये ऐसा स्टार्ट होता है ना पहाड़, तो इस प्लेस को बोलते हैं योर हिल्लोक्स। ठीक है, ऑल राइट गाइज, सो गाइज कीप स्टडी, बी हैप्पी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड टू बी कंटिन्यूड इन द नेक्स्ट लेक्चर।